हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत हम विद्यार्थियों ने समंकों के संपादन के बारे में, प्रतिदर्शों के बारे में अध्ययन किया था, जिसके बारे में अंतिम जो क्लास थी हमारी सांख्यिकी प्रश्नावली नंबर 5 थी। कहने का तात्पर्य और 5 अध्यायों का हम सविस्तार अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम 6ठे अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारे 6 राइटर वाली जो ऑथर बुक है, उस राइटर के बुक के अंतर्गत जो 6ठा अध्याय बता रखा है वह हमारा है समंकों का संपादन एवं सांख्यिकी विभ्रम। इस अध्याय के बारे में हम सविस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थी सबसे सर्वप्रथम चैप्टर का नाम डाल लीजिए, अध्याय 6। 6ठा अध्याय हमारा, 6ठे अध्याय का नाम है समंकों का संपादन। समंकों का संपादन, समंकों का संपादन किस प्रकार से किया जाता है, संपादन होता क्या है उसी के बारे में, समंकों का संपादन एवं सांख्यिकी की जो विभ्रम पाए जाते हैं। विभ्रम से तात्पर्य मैंने आपको पूर्व में बताया था, विभ्रम से हमारे त्रुटियां या गलतियों से लिया गया है। तो सांख्यिकी विभ्रम जो होते हैं उन सभी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। सांख्यिकी विवरण क्या होते हैं, समंकों का जो संपादन किया जाता है, संपादन किस प्रकार से किया जाता है। हमारे अध्याय का बिंदु ये, हमारा अध्याय का नाम यही है। इस अध्याय में हम समंकों के संपादन के बारे में, विवरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास प्रारंभ होने से पूर्व आप सभी को बता दूं मैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। कोशिश कीजिए यदि आपको समझ में आ रहा हो हमारे बिंदुओं के बारे में, हमारे तथ्यों के बारे में, तो अपने साथी मित्र को भी साथ में बताने का प्रयास करना ताकि वो भी ये सभी संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सके। कि हमारा उद्देश्य क्या है हमारी क्लास का, हमारे इन्वेंशन क्लासेस जो चैनल है, हमारे चैनल का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों का विकास करना या उनके सफलता, उन विद्यार्थियों को सफलता के बिंदु पर पहुंचाना। तो आज प्रारंभिक क्लास में हम सर्वप्रथम समंकों के संपादन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं कि समंकों का संपादन होता क्या है, संपादन क्यों किया जाता है, समंकों का संपादन करने के लिए क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया है, हमें समंकों का संपादन जो किया करें वह क्यों करें, हमारे लिए आवश्यक है या नहीं, वो इत्यादि प्रकार के बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें सामान्य परिचय ले लेते हैं। सामान्य परिचय समंकों के संपादन के बारे में। तो सामान्य परिचय में क्या बताया गया वो लिखिए मेरे साथ विद्यार्थी। संग्रहित समंकों में जो समंकों का संग्रहण किया जाता है, संग्रहित समंकों में प्राय से तात्पर्य सामान्यतः प्राय, अब ये बात आ रही है हमारी, प्राय अनेक अशुद्धियां, अपूर्णता यानी पूर्ण रूप से न होना, कहने का तात्पर्य समंकों का अपूर्ण रहना समंकों का, एवं अनियमितताएं, जो अनियमितताएं समंकों के संपादन के समय पाई जाती है, अनियमितताएं पाई जाती है, इनमें अनियमितताएं पाई जाती है। अतः उन समंकों को प्रयोग में लाने से पूर्व, उनका प्रयोग करने से पूर्व, व्यवहार के अंतर्गत समंक का प्रयोग में लाने से पूर्व, यानी समंकों का प्रयोग में लाने से पूर्व तो कहने का तात्पर्य है समंकों को व्यवहार में उपयोग करने से पूर्व उनकी जांच आवश्यक होती है। क्या होती है बच्चों, उनकी जांच आवश्यक होती है, वो जांच करना परम आवश्यक होता है। यदि जब तक समंकों को जांच नहीं किया जाएगा
तब तक समंको के बारे में यह नहीं कहा जाता कि समंक हमारे कितने शुद्ध है या कितने अशुद्ध है। जांच आवश्यक होती है। अतः संपादन की क्रियाओं में संपादन की क्रिया में समंकों का संपादन किया जाता है। संपादन की क्रिया में भूलों जो भूल हो जाती है, भूलों व त्रुटियों जो गलतियों है, भूलों व गणना संबंधी जो त्रुटि पाई जाती है, गलतियां हो जाती है, तो गणना संबंधी त्रुटियों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है, लगाने का प्रयत्न किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है संपादन की क्रिया के द्वारा संपादन की समंकों का संपादन करने के माध्यम से समंकों का जहाँ समंकों में होने वाली भूल गणना समय जो गलतियां हो जाती है, उन गलतियों का पता लगाने के लिए ही समंकों का संपादन किया जाता है। एक बात तो यहाँ क्लियर हो चुकी है सभी विद्यार्थियों के लिए कि समंकों का संपादन क्यों किया जाता है। भूलों व त्रुटियों को गलती पकड़ने के लिए, जिस प्रकार से हम अकाउंटेंसी के अंतर्गत तलपट का, बैलेंस शीट का, P&L अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का जो निर्माण किया जाता है वह इसीलिए किया जाता है ताकि व्यवहार में होने वाली गलतियों के बारे में पता लग सके। यदि बाय मिस्टेक ट्रायल बैलेंस जब तलपट का निर्माण किया जाता है तो तलपट में होने वाली जब गलतियां पाई नहीं जाएंगी तो विद्यार्थी सस्पेंस अकाउंट खोल दे ओपन कर लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर समंकों में होने वाली गलतियों का पता लगाने के लिए समंकों में गलती नहीं हो जाए इसलिए उसका संपादन किया जाता है, त्रुटियों और गलतियों को बचाने के लिए। एवं उन त्रुटियों या जो गलतियां हो जाती है एवं उन त्रुटियों को दूर करने के लिए आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। जो संशोधन आवश्यक करने की दूर करने के लिए आवश्यक संशोधन किए जाते हैं, यानी जो समंकों के अंतर्गत या प्रतिदर्शों के अंतर्गत जो परिवर्तन किए जाते हैं वो आवश्यक कर दिए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं, यानी जो संशोधन करने हैं उन संशोधन किया जाता है। और समंकों का आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन भी किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। आलोचना विश्लेषण उन तथ्यों के बारे में जानकारी आलोचना करके स्वयं में प्रयास जानने का प्रयास किया उसमें समंकों में कुछ गलतियां है या नहीं है। यदि गलतियां होती है तो उन गलतियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, संशोधन करने का प्रयास किया जाता है और उसके बारे में अध्ययन भी किया जाता है, जिससे इन सभी क्रियाओं को करते समय अधिक समय लगता है, करते समय अधिक परिश्रम होता है
उच्च स्तरीय जो क्वालिफिकेशन होती है बच्चों, उच्च स्तरीय योग्यता की आवश्यकता भी होती है। यानी व्यक्ति क्वालिफाई होना चाहिए, विशिष्ट योग्य, अपने योग्य व्यक्ति होना चाहिए। उच्च स्तरीय योग्यता की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन की आवश्यकता होती है। यानी उसके बारे में गहनता से अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। जब तक गहनता से अध्ययन नहीं किया जाएगा तब तक समंकों के वास्तविक परिणामों के बारे में नहीं जाना जा सकता। इसलिए वास्तविक परिणाम जानने के लिए ऐसे कहते हैं, हम समंकों के बारे में गलती नहीं हो, उनके बारे में पता लग जाए गलतियां क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, इन सभी तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए समंकों क्या किया जाता है बच्चों, समंकों का संपादन किया जाता है। इसलिए संपादन आवश्यक माना गया है, आवश्यक बताया गया। समंकों का संपादन क्यों करना चाहिए हमें? कभी कोई क्लास में आपसे पूछ ले, बीकॉम वाली क्लास में अध्यापक पढ़ा सके समूह का संपादन क्यों किया जाता है, तो आप सभी विद्यार्थी स्वतंत्र से बता सकते हो कुछ। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हमेशा हमसे आपकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। समंकों के संपादन पर ही समंकों के संपादन पर ही परिणामों की शुद्धता निर्भर करती है। क्या करती है बच्चों? परिणामों की शुद्धता निर्भर करती है। यानी समंकों का संपादन जितनी अधिक कार्य कुशलता से लग्न मेहनत कठिन परिश्रम के माध्यम से किया जाएगा तो आपके समंकों में गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये हमारा सामान्य परिचय हो गया समंकों के संपादन के बारे में। इसको लिख लेना बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना इसका। अभी कुछ विद्वानों ने भी अपने अपने मत प्रस्तुत किए, उन विद्वानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किस विद्वान ने क्या क्या समंकों के संपादन के बारे में कौन कौन से तथ्य बताए। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीन पर सभी विद्यार्थियों ने, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख विद्वान रहे हैं, उन विद्वानों के अनुसार समंकों के संपादन के बारे में क्या कहा गया है कि समंकों का संपादन क्या होता है, उसके लिए क्या आवश्यक है। लिखिए समंकों के संपादन की प्रमुख विद्वान क्रैम पैटर्न, 3 अर्थशास्त्री हैं। प्रमुख विद्वान क्रम, 3 अर्थशास्त्री हैं बच्चों। क्रम, पैटर्न का नाम है टैबिट, पैटर्न एवं टैब आई की मात्रा है टैबट के अनुसार क्रम, पैटर्न और टैबिट के अनुसार समंकों के संपादन के बारे में जानकारी। देखिए संपादन की प्रक्रिया जो समंकों के संपादन की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया किसी भी कारण से महत्वपूर्ण संपादन की प्रक्रिया किसी भी कारण से महत्वहीन
महत्वहीन और नैतिक क्रिया नहीं है, नैतिक क्रिया नहीं है, वरन उसके लिए विशिष्ट योग्यता, अगर इस क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहा है, विशिष्ट योग्यता होनी चाहिए। सतर्कता पूर्ण सावधानी तथा वैज्ञानिक निष्पक्षता यानी कि बिना किसी भेदभाव वाली तथ्य की जानकारी, तो वैज्ञानिक निष्पक्षता का दृढ़ता से पालन करने की आवश्यकता होती है। ये बात है प्रमुख विद्वान हमारे क्रम, पैटर्न और टैबलेट के अनुसार समंकों का जो संपादन किया जाता है उसके लिए कहिए, पुनः रिपीट कर रहा हूं, सभी विद्यार्थी देख लेना, सुन लेना, समझ लेना। संपादन की प्रक्रिया किसी भी कारण से महत्वहीन और नैतिक क्रिया नहीं, अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ जो समंकों का संपादन किया जाता है, समंकों का संपादन करना एक महत्वहीन कार्य नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है इसको। क्यों? वरन उसके लिए, ये समंकों का संपादन करने के लिए विशिष्ट क्वालिफिकेशन, सतर्कता, सावधानी तथा वैज्ञानिक निष्पक्षता का दृढ़ता से पालन करने की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति समंकों का संपादन करता है वह विशिष्ट क्वालिफाई व्यक्ति होना चाहिए, सावधानी रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए और वैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समंकों का संपादन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वह व्यक्ति होगा तो सही प्रकार से समंकों का संपादन कर पाएगा और हमारे अनुसंधानकर्ता के क्षेत्र के अंतर्गत समंकों को जब प्रस्तुतकरण किया जाएगा, परिणाम प्रस्तुत किए जाएंगे, तब किसी प्रकार की गलती होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। अब समंकों का जो संपादन किया जाता है, तो सबसे पहले जो समंकों का संपादन किया जाता है, सर्वप्रथम प्राथमिक समंकों के बारे में किया जाता है। किसके बारे में किया जाता है बच्चों? प्राथमिक समंकों के बारे में। अब प्राथमिक समंकों का जो संपादन किया जाता है, तो प्राथमिक समंकों का संपादन के लिए कुछ बात या कुछ तथ्य उन्होंने बताई, क्या कही गई थी, तो उसमें लिखना नारे विद्यार्थी, प्राथमिक समंकों का संपादन। सही विद्यार्थी, प्राथमिक समंकों का संपादन। प्रथम जो हमारा छठा अध्याय चल रहा है, जो प्रारंभिक बेस में चल रहे हैं अभी हम, ठीक है। प्राथमिक समंकों का संपादन, प्राथमिक समंकों का संपादन जो किया जाता है, सर्वप्रथम समंकों का जो संपादन होगा प्राइमरी डाटा का ही होगा। तो प्राइमरी डाटा जो समंकों का संपादन किया जाता है, तो उसमें बारे में क्या बात कही गई संपादन के लिए, लिखिए इसमें, प्राथमिक व मौलिक समंकों का, प्राथमिक व मौलिक समंकों का, संग्रहण अधिकांशतः अनुसूचियों या प्रश्नावलियों के एवं
प्रश्नावलियों के आधार पर, प्रश्नावलियों के, अभी समझाऊंगा आपको पूरी बात को, प्रश्नावलियों के आधार पर किया जाता है, किया जाता है। देखो इस लाइन बोलने का मतलब क्या होगा, इसमें क्या कह रहा है प्रश्न हमारे, जब प्राथमिक या मौलिक समूहों का जो संग्रहण किया जाता है, कलेक्शन जो किया जाता है, तो सामान्यतः कलेक्शन जो होगा यानी समूहों को इकट्ठा किया जाएगा। इकट्ठा करने के दो तरीके बताए गए थे, हमने पूर्व वाली क्लासों में हमने अध्ययन किया था कि समूहों को जब हमने तृतीय अध्याय समूहों का संग्रहण, चतुर्थ अध्याय जो था, जब अध्ययन कर रहे थे समूहों का संग्रहण चैप्टर था, उसके बारे में मैंने बताया था। जो समूहों का संग्रहण अनुसूची और प्रश्नावलियों के माध्यम से किया जाता है। अनुसूची प्रश्नावली के बारे में अंतर ही बताए थे मैंने। यह डाक के द्वारा भेजी जाती है, इसमें प्रत्यक्ष व्यक्ति जाकर संपर्क प्राप्त करके यानी प्रगणक जाकर सूचकों प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करता है। यह प्रश्नावलियां डाक द्वारा अपनाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया, जो समूहों का कलेक्शन किया जाएगा वह कलेक्शन दो रूप में होता है, अनुसूची और प्रश्नावलियों के आधार पर किया जाता है। अब जब प्रश्न समूहों का जो संपादन करने के लिए समूहों का जो कलेक्शन किया जा रहा है, तो कलेक्शन के दो आधार बता दिए गए। आगे क्या कह रहा है तो जानिए, सूचकों की लापरवाही कई बार सूचकों की लापरवाही, कई बार लापरवाही बरत देता है, तो कहना कई बार सूचकों की लापरवाही, भ्रम और लापरवाही होना, भ्रम उत्पन्न हो जाना और उदासीनता, यानी प्रकरण का सूचकों का उदासीन रहना, उदासीनता, पक्षपातों में भेदभाव, पक्षपात करना कहने का तात्पर्य, तो पक्षपातों में भेदभाव कर देना कि वह व्यक्ति बहुत अच्छी सूचनाएं देता है, वह गलत देता है। यही कई बार होता है जिसके बारे में आप गलत कह रहे हो, कई बार उस व्यक्ति के द्वारा सूचनाएं बिल्कुल सही प्रस्तुत की जाती है, या अलग अलग उत्तर प्राप्त होना, या अलग अलग प्रकार के उत्तर प्राप्त होना। तो अलग अलग उत्तर जो अधिकांशतः प्राप्त होते हैं बच्चों, वे हमारे यहाँ प्राप्त होते हैं प्रश्नावली के अंतर्गत। जो प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती है, कहने का तात्पर्य है, तो प्रश्नावली डाक द्वारा भेजे तो उसके अंदर इस प्रकार की संभावनाएं आती है। डाक द्वारा प्रेषण मैंने लिख दिया है। कई बार भाई प्रत्यक्ष में भी अलग अलग उत्तर प्राप्त होता है, लेकिन अधिकांशतः कई प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होना, गलत प्राप्त होना, अधूरे प्राप्त होना, जटिल प्राप्त होना, कठिन शब्दों का प्रयोग कर लेना, इत्यादि प्रकार की संभावनाएं हमारे सामने आ जाती है। तो उत्तरों के कारण परिणाम प्राप्त होना आदि, इन सभी के कारण प्राप्त होने वाले परिणाम, प्राप्त होने वाले परिणाम, जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, कहने का तात्पर्य है इन सभी से प्राप्त होने वाले परिणाम भ्रामक एवं अपूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? ये परिणाम प्राप्त होंगे वो हमें भ्रामक एवं अपूर्ण होते हैं। परिणाम भ्रामक होंगे, झूठे होंगे, पूर्ण रूप से नहीं होंगे, होते हैं। और इन अपूर्ण प्रश्नावलियों को इन अपूर्ण प्रश्नावली जो होती है, प्रश्नावलियों को सूचकों के पास, जो हमारे सूचक होते हैं,
सूचकों के पास, निकटतम वाला बिंदु सूचकों के पास पुनः भेज दिए जाते हैं, पुनः भेज देते हैं। भाई हमारे पास कई बार उत्तर अधूरे प्राप्त हुए, पूर्ण रूप से उत्तर प्राप्त नहीं हुए, तो पूर्ण रूप से या अधूरे उत्तर प्राप्त होने के कारण जब प्रश्नावलियां भेजी जाती है, हमें प्राप्त होती है, हमें उत्तर अधूरा प्राप्त हुआ है, तो उन प्रश्नावलियों को अनुसंधानकर्ता के द्वारा पुनः उस प्रेषक के पास जिससे हमें सूचना एकत्र करनी थी उसके पास पुनः भेज दिया जाता है। तो परिणाम पुनः भेज देते हैं जिससे उत्तर, ताकि अनुसंधान कार्य में उत्तर पूर्ण व स्पष्ट प्राप्त हो सके, उत्तर पूर्ण व स्पष्ट प्राप्त हो सके। ये बात रही प्राथमिक समूहों के बारे में कि प्राथमिक समूह को जब एकत्र किया जाता है, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो प्राथमिक समूह के बारे में पुनः रिपीट कर रहा हूँ। प्राथमिक बोले समूहों का संग्रहण अधिकांश अनुसूचित प्रणाली के माध्यम से इतना समझ में आ गया। कई बार सूचकों की लापरवाही, सूचकों द्वारा गलत प्रस्तुत करना, भ्रम और उदासीनता, पक्षपात में भेदभाव या अलग अलग प्रकार के उत्तर हमें प्राप्त होते हैं। अब जो अलग अलग उत्तर प्राप्त होंगे वे प्रश्नावली के माध्यम से, डाक द्वारा जो प्रश्नावली प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा रहे हैं, उसमें प्राप्त होंगे। इन सभी कारण में प्राप्त होने वाले परिणाम भ्रामक व अपूर्ण प्राप्त होते हैं और इन अपूर्ण प्रश्नावलियों को सूचकों के पास पुनः भेज देते हैं ताकि अनुसंधान कार्य में उत्तर पूर्ण व स्पष्ट प्राप्त हो सके। ये हमारे प्राथमिक समूहों के बारे में, जो प्राथमिक समूहों का संपादन किया जा रहा है उसके बारे में सामान्य बात हो गई। कल हम संपादन की प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कल क्लास में। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे आगे वाले क्लास के अंतर्गत। ठीक है, जो अभी पढ़ा होगा समूह को संपादन थोड़ा लिखेंगे, फिर काफी लेंथी हो जाएगा। इतना कि मैं लगातार ये कि बिंदुवार में अध्ययन करना तो बोरियत से महसूस होता है, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आपके लिए जितना हो सके उचित टॉपिक उसी के अनुसार समाप्त किया जाएगा, पूर्ण रूप से बताया जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना इसको। कल आगे हमारे क्लास में समूहों का संपादन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक हमारे लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, इलाज कैसे हो के लिए सबने स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छा।